आई एम सॉरी। नहीं, वो फाइनल वाला सॉरी नहीं है। अभी जिंदा हैं पर रहेंगे नहीं। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या हो गया मम्मी? ये तो होना ही था। इस उम्र में दिल पे इतना बोझ है तो दिल का दौरा तो पड़ेगा ही ना। डॉक्टर साहब ने तो ये भी कहा है कि कुछ दिन के मेहमान हैं। और ये भी कहा था कि इनकी अंतिम इच्छा जल्द से जल्द पूरी करवा दीजिए। बताइए, इसे कहते हैं कोड़ में खाज। अब 50 लाख के साथ साथ इन पे मर्डर का चार्ज भी लगेगा, क्योंकि दौरा तो इन्हीं की वजह से पड़ा है ना। अरे कुछ नहीं होगा इन्हें, हम जानते हैं कैसे ठीक होंगे। आई नो एवरीथिंग। अंकल जी, आप सुन रहे हैं ना? देखिए अंकल जी, आप यही चाहते थे ना कि आपका वारिस, आपका फैमिली बिजनेस, वो जड़ी बूटियों वाला बिजनेस संभाले। अरे ये तैयार है। आपका बेटा, आपकी खुद की औलाद अब तो उठी है अंकल जी। अरे 50 लाख रुपए। अरे अंकल जी 50 लाख रुपए लाए अपने साथ, अब तो उठिए, ले लीजिए पैसे, उठिए। वो दादा बनाने के लिए रेडी हो गए। ये माता पिता बनने के लिए रेडी हो गए। मिरेकल, ये तो करिश्मा हो गया। सच बोल रहा ना बेटा तू? अपनी जुबान से मुकरेगा तो नहीं? बता, कब सुनाएगा मुझे खुशखबरी बेटा? अरे बता ना बेटा। कल आप दादा बन जाएंगे। कल बच्चा आ जाएगा आपके पास, आपकी गोदी में खेलेगा कल ही। परवर कुछ नहीं, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ कर दो, नहीं तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे तुम्हारे। है ना? हाँ। देखो करिश्मा सिंह जी, माइंड आउट हो गया है क्या आपका? अरे बच्चा देना है, इंस्टेंट कॉफी नहीं जो बटन दबाए और हाजिर। कहाँ से लाएंगे एक दिन में ये बच्चा? मैडम आप आम खाइए ना, पेड़ काहे गिन रही है ना। मतलब बच्चा आ रहा है तो आने दीजिए, केस सॉल्व हो रहा है तो होने दीजिए ना। मतलब इतना भरोसा तो आप हम पर कर ही सकती हैं। और आप भूलिए मत, ये महिला पुलिस थाना है। यहाँ का केस सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है, जो शायद आपके समझ में नहीं आएगा। हाँ करिश्मा सिंह जी, आप भी मत भूलिए, इस थाने के एसएचओ हम हैं। और अगर आपकी बकवास की वजह से कोई भी गड़बड़ी हुई ना, तो उसकी जिम्मेदार आप मानी जाएंगी। और उसके बाद फिर हम आपके साथ क्या करेंगे, इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। मिस्री को क्या चाहिए? सिर्फ एक मौका। तो बस देखते हैं एक दिन में बच्चा कैसे होगा। जय माता दी। आई चलिए। थोड़ा और आगे। और हाँ बस। कहाँ आ गए हम? आपको बच्चा चाहिए ना, आपको दादा दादी बनना है ना, बस उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। समझिए कि ऊपर वाले ने आपकी बात सुन ली और आप दादा दादी बन गए हैं। पुष्पा जी पट्टी खोलिए। पूछ रहे हैं कि आप हमें यहाँ कहाँ लेके आए? ये क्या है सब? अब मेरे दादाजी, अब मेरी दादी जी।
राज, ये क्या है ये सब? क्या चल रहा? कल से हम हैरान थे कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमें एक दिन में दादा दादी बनाएगी। मतलब इस गोद लिए हुए बच्चे के हमें दादा दादी बनना पड़ेगा, उससे अपना वारिस मानना होगा जो हमारा खून भी नहीं है। क्या हमारा खून हमारा खून? कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप? और आज के जमाने में इतनी क्लीशे सोच कौन रखता है? ये मेरा खून, अपना खून, पराया खून, ये गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं मैडम। आज के जमाने में वही अपना है जो आपके रिश्ते को समझता है, उसकी इज्जत करता है। और मुझे नहीं लगता एक लड़की के अलावा इतनी क्वालिटीज वाला कोई होता है। और आपको पता है आपके बहू और बेटे ने इसी लड़की को क्यों चुना? क्योंकि उनको मिलवाने वाली ही ये लड़की है। एक दिन गलती से अपने अडॉप्शन सेंटर से भागकर बाहर सड़क पर आ गई और उस दिन वहां पे बहुत ट्रैफिक जाम हुआ था और एक तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी और वो उसकी चपेट में आने ही वाली थी कि इतने में राज और सिमरन ने एक साथ आके इस लड़की को बचाया। और उसी पल इनके और इस बच्ची के बीच में ऐसा रिश्ता कायम हुआ जो अपने खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा बढ़कर है। उसी टाइम इन्होंने डिसाइड किया कि ये दोनों शादी करेंगे और टाइम आने पर इस बच्ची को ऑफिशियली अडॉप्ट करके अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। और ये बात तो किसी को पता ही नहीं चलती अगर करिश्मा सिंह अपने लेवल पर आकर इन्वेस्टिगेट करती और इन सारे बातों का पता ना लगाती तो। और ये बात खुद राज और सिमरन ने करिश्मा सिंह को बताई है। तो क्या अब भी ये बात आपको समझाने की जरूरत है कि ये जो रिश्ता बनाया है ये भगवान ने बनाया है और ये अपने खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। अरे अडॉप्शन से याद आया, आपने भी किसी छोटे बच्चे को गोद लिया है ना? अरे कभी मिलवाइएगा हमसे। कहा है माँ का जरूरत तो हर बच्चे को होता ही है। हमारा मतलब है कि माँ के जैसे सहारे का जरूरत हर बच्चे को होता ही है कि नहीं? कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही है? मिश्री अगर ज्यादा हो भी जाए तो भी मीठी ही लगती है। जी, आपका क्या फैसला है? आपने सोचा? अभी भी आप अपना खून अपनी औलाद में विश्वास रखते हैं या फिर आप इस बच्ची को अपनाएंगे? जी, आपका क्या फैसला है? आपने सोचा? अभी भी आप अपना खून अपनी औलाद में विश्वास रखते हैं या फिर आप इस बच्ची को अपनाएंगे? बकवास है ये सब, मना कर दीजिए अंकल जी। आप 50 लाख रुपए लीजिए और छुट्टी कीजिए, वरना फौजदारी का केस करके नपवा देंगे दोनों को लंबा। आप डोंट वरी अंकल जी, हम हैं ना आपके साथ। अरे हल्ला मचा देंगे। इन्हें यकीन हो गया है कि उनका बेटा जो अब तक उल्लू था आज भी उल्लू है, जिसने अपने माता पिता पर इतना भी विश्वास नहीं रखा कि वो उन्हें सच बता सके। अरे सच बताते तो अपने पोती को अब तक घर लेके आते। अरे भगवान का फूल है ये, हमारा सौभाग्य है कि हमारे आंगन में आ गिरा। कौन बेवकूफ है जो भगवान के इस आशीर्वाद से वंचित रहेगा। आजा मेरी बच्ची, मैं ही तेरा दादू हूँ, गले लग जा बेटा। आप सबने आज हमें अपने खून की एक नई परिभाषा सिखाई। हम हमेशा से कहते हैं कि अगर एक परिवार भी एक बेसहारा बच्चे को अपना ले तो कोई भी इस दुनिया में अकेला नहीं रहेगा। बेसहारा, अनाथ, लावारिस जैसे शब्द ही है ना, वो इस दुनिया से आउट हो जाएंगे। एक बच्चे को उसका परिवार मिल जाएगा और एक परिवार को उसका वारिस। मैडम जी,
आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सबके लिए ये तो बनता है। कहा था ना आपको, ये महिला पुलिस थाना है और यहाँ का केस सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है जो आपके समझ में कभी नहीं आएगा। वो क्या है ना, उसको समझने के लिए जज्बातों का जरूरत होता है जो दुर्भाग्यवश भगवान ने आपको बिल्कुल नहीं दिए है। अरे मामा जी हमारी तो सुनिए। अरे क्या सुने तुम्हारी बातें? जिस काम के लिए भेजा था वो काम तो वैसा का वैसा धरा रह गया। 2 मिनट हमारी बात सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि हम किस उलझन में उलझे हुए हैं। अरे यहाँ पे सब कुछ उलट पुलट हो रखा है। जैसे कि हमारा प्लान था, हम करिश्मा के पीछे ही लगे हुए थे ताकि हम उसके जरिए हसीना मलिक तक पहुँच सके। हम पूछते हैं कि हसीना मलिक का क्यों नहीं पता चला अब तक? वही तो हम कह रहे हैं, हम कुछ ऐसा करते उससे पहले हमने आपका ये भेजा हुआ वीडियो देख लिया जिसने हमारे अंदर सब कुछ हिला कर रख दिया। हमारी सोच, हमारी तैयारी, हमारी प्लानिंग, इस सब का दही हो गया मामा जी। अरे इस वीडियो में हसीना मलिक करिश्मा सिंह पे गोली चला रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? क्या मतलब समझू? मामा जी ये वो मंजर है जिसकी आज तक कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। अरे अगर ये सीसीटीवी फुटेज हमने नहीं देखा होगा तो अगर भगवान भी ऊपर आके हमसे कहता ना कि हसीना मलिक ने करिश्मा सिंह पे गोली चलाई है तो हम भरोसा नहीं करते। हमें लगा था कि हसीना मलिक के फरार होने में करिश्मा सिंह का हाथ है, लेकिन यहाँ तो हसीना मलिक खुद करिश्मा सिंह पर गोली चला के फरार हो गई है। तो इसका मतलब हम क्या समझे? मतलब सीधा सीधा है मामा जी, हसीना मलिक को भगाने में करिश्मा सिंह का कोई हाथ नहीं है और ना ही वो जानती है कि हसीना मलिक इस वक्त कहाँ है। पर हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि करिश्मा सिंह क्या चीज है। कि कौन सी गुट्टी पिलाकर रखी थी हसीना मलिक ने उसको, जिसने उसको गोली मारी, जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की, जिसने उसे धोखा दिया, ये अब भी उसी का नाम जप रही है। हमने तुम्हें वहाँ प्यार मोहब्बत की कथा सुनाने के लिए नहीं बोला था। अगर अभी भी महिला पुलिस थाना चाहिए तो वो करो जिसके लिए तुम्हें भेजा गया वहाँ, वरना जंगल में ट्रांसफर होने के लिए तैयार हो जाओ। जी मामा जी, रखते हैं, प्रणाम। करिश्मा सिंह जी इसका मतलब ये हुआ कि मैडम सर ने हमें मारने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए गोली मारी थी। बहुत बढ़िया, दिखा दिया आपने अपना सूझबूझ, अपना दुरंदेशी का मायाजाल। शायद इसीलिए हमें उस पल पर यकीन नहीं हो रहा था। हमें ऐसा लगता था कि हम जो देख रहे हैं वो पूरा सच नहीं है, वो हकीकत नहीं है। कुछ है उसमें जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या हम देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, हमें बहुत दर्द हुआ और बहुत हद तक हम टूट भी गए थे, लेकिन हमें इस यकीन ने इतनी हिम्मत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ तो है जो ठीक नहीं है, जो आप हमसे कहना चाह रहे हैं या हम समझ नहीं पा रहे हैं। या अगर आप इतना बड़ा कदम आप उठा रही है, चाहे प्रलय आ जाए, बवंडर मच जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सृष्टि इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप अगर ऐसा कदम उठाएंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, कोई बात होगी, कोई बड़ा कारण होगा। और वो हमें आज पता चला। आपने हम पे जो गोली चलाई थी वो सिर्फ इसलिए चलाई थी ताकि हम मुसीबत से बचे रहे, क्योंकि आपको फरार करने में हमारा हाथ था। और अगर ये बात बाहर जाती तो हम पे इंक्वायरी बैठ जाती, हम मुसीबत में आ जाते। हमें बचाने के लिए मैडम सर
इसलिए शायद आपने वो गोली हमारे यहाँ चलाई ताकि हम जख्मी हो, लेकिन हम जान से ना जाए। ये गोली नहीं थी मैडम सर, ये रक्षा कवच था जो आपने हमें दिया। हमें पता है मैडम सर, हम आपको महसूस कर सकते हैं। हमें पता है कि आपका मन कर रहा होगा कि हमारे पास आओ, हमें गले से लगाओ और हमें तसल्ली दो और हमें कहो करिश्मा से सब ठीक है। लेकिन मैडम सर वो दिन भी आएगा, आप अपने आप को निर्दोष साबित करेंगी, बहुत जल्दी करेंगी और इस थाने में आएंगी, दुनिया के सामने आएंगी, हमारे सामने आएंगी और फिर हमें गले से लगाएंगी। और मैडम सर, आपने जो हमारे लिए किया है ना, इसके लिए ये तो बनता है। पंचर दिख नहीं रहा। देखा, पुष्पा जी ने भी कितनी बार बोला था ना आपको कि आप फास्ट मत चलाइए, आपकी बाइक ने भी जवाब दे दिया। सुनती कहाँ है मगर? ये मैं तक आग से उलझ रही हैं आप संतु जी, क्या कर रही हैं? ठीक है मैडम, मैं सब कुछ। एक मिनट, मगर बिल्लू धक्का क्यों दे रहा था बाइक को? हाँ। मुझे काला धागा बांधो, नजर लग गई है किसी की। आपकी बहू के साथ ये बाइक पे आ रही थी, ये तो तेजी से चला रही थी, राइट टर्न लिया, हम लेफ्ट साइड के गड्ढे में गिर गए। किधर टर्न किधर लिया? राइट टर्न लिया, लेफ्ट के गड्ढे में गिर गए। हाँ, टर्न राइट लिया, गिरे लेफ्ट में। बेवकूफ समझा, इतनी टेक्निकल चीजें हमें भी पता है। अच्छा, हाँ इधर आओ, हम तुमको समझाते हैं। मैडम हमें डिटेल्स में बताएंगी। मैडम हमें डिटेल्स में बताएंगी। हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से। हाँ मैडम। देखो क्या हुआ था ना कि आराम से। कौन से हाथ से मारा? और राइट। कौन से गाल पे लगा? लेफ्ट। अब सोचो कि ये कैसे हुआ। हाँ मत हंसा भाई। बहुत मजा आ रहा है ना सबको? हाँ। टेढ़े हो दोनों, टेढ़े हो दोनों अभी के अभी। मैं ऑलरेडी टेढ़े हो बिल्लू। और तब तक सीधे नहीं होंगे जब तक हम सीधे नहीं हो जाते। समझो हमारी बात को? हाँ? और अगर किसी ने तुम्हें सीधा करने का कोशिश भी किया ना तो उसको भी केकड़ा बना के तुम्हारे साथ घुमाएंगे, समझे? बिल्कुल नहीं। आप चलिए मैडम, आइए हमसे चलिए मैडम, आइए। टेढ़े जैसे हम टेढ़े हो गए। अरे सीधा नहीं। अबे टेढ़ा ही है। आप भी गड्ढे में गिरी हैं क्या? नहीं, तो आप कहाँ ऐसा चल रही हैं? आपको कंपनी दे रहे हैं। करिश्मा मैडम, मुझे पैसे दे दीजिए दवा दारू के लिए। कौन है वो सड़क का कॉन्ट्रैक्टर? उसका नाम नंबर निकालो अभी। हाँ मैडम, हम निकालते। बैठिए आप, बैठिए आप बैठिए। नहीं, एक मिनट, उठिए। हाँ? तो बिठाया क्यों उनको? बात, अरे उठे ना, हम आपको 2 दिन ऐसे एक्सरसाइजेस बताते हैं ना, वो करेंगे ना तो यूं भागने लगेंगे। उठिए। नहीं, हमसे नहीं होगा। ओह देखो, वैसे तो बड़ी फन्ने खां बनी घूमती फिरती है, इतना से नहीं आ रहा है आपको। अच्छा ठीक है, हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए, ये जो पतली कमर है ना हमारी, देखिए, कमर को बस ऐसे घुमा, ये ऐसे, फिर ये ऐसे घुमानी है। कैसे? ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर अब आपको ना ये कमर ऐसे लचक होनी चाहिए उसमें। ऐसे ये ऐसे कैसे पुष्पा जी? ठीक है, ये ऐसे। अरे पुष्पा जी, हाँ जरा संभल कर। अगर इस उम्र में कमर लचक गई ना तो जल्दी ठीक नहीं होती है। हाँ, आपकी होगी इस उम्र, अभी तो हम जवान हैं। बाप रे। समझ गई आप? मैडम, मुजरिम का पता चल गया। ये वो इंजीनियर का काम है जिसने रोड बनाने के लिए घटिया मटेरियल जो है वो अप्रूव किया है। नहीं संतु जी, पूरा मामला में ना हम भी थोड़ा बहुत हाथ पैर मारे हैं। सारा गलती ना इंजीनियर का नहीं है, गलती ना कॉन्ट्रैक्टर का भी है, जो ये रोड बनाने के लिए 2 कौड़ी का रेत और बजड़ी इस्तेमाल किया है और इतना निम्न स्तरीय का रोड बनाया है ना कि ज्यादा भार तो क्या 2 केजी भार नहीं सह पाएगा वो पूरा रोड। क्या है मिट्टा लकड़ी का? असली कल्प्रिट वो नेता लस्सी यादव है। जैन प्लीज बैठे रहिए। उसी नेता के अंडर कंस्ट्रक्शंस के सारे डिपार्टमेंट आते हैं और वही उसी ने बेईमानी की है सरकारी फंड्स के साथ। ये उसी की पूरी धांधली है, लेकिन उसके खिलाफ आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं लिखाएगा भी कैसे? सब डरते हैं उसकी रसूखी से, उसकी पावर से। बस एक कंप्लेंट,
एक कंप्लेंट मुझे उसके खिलाफ मिल जाए, फिर मैं उसे बताऊंगा कि वो। सर मिल गया फिर आपको कंप्लेन? हम लिखाएंगे कंप्लेन, हम कितना दर्द में हम ही जानते हैं। आप करिए कार्रवाई उसके खिलाफ, करिए। ब्रिलियंट करिश्मा सिंह, जल्दी लिखवाइए उसके खिलाफ कंप्लेंट। हम लिखते हैं अभी। लिखवाइए। हाँ